हेलो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है क्लास 10th की साइंस का चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर का नाम है ह्यूमन सिस्टम। तो अभी हमारी बायोलॉजी की सीरीज चल रही है जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया है और सेकंड चैप्टर का फर्स्ट पार्ट देख लिया है। अब हमारा जो पार्ट है वो सेकंड पार्ट है। यदि आपने फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी गई है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और यदि आपको साइंस और सोशल साइंस के नोट्स डाउनलोड करने हैं आरबीएससी 10th क्लास के इंग्लिश मीडियम में, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है राज एजुकेशन आरबीएससी। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो डाइजेस्टिव सिस्टम रहेगा, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम में जो माउथ है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एजेंडा देखते हैं, यानी कि इस वीडियो में हम किन किन टॉपिक को कवर करने वाले हैं। यानी आज माउथ के बारे में देखेंगे, टीथ का अरेंजमेंट देखेंगे, किस प्रकार से अरेंजमेंट है टीथ का हमारे माउथ में, और कितने टाइप्स के टीथ होते हैं हमारे माउथ में। तो इससे पहले हमने क्या पढ़ा है, इससे पहले हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के जो डाइजेस्टिव सिस्टम का ओवरव्यू देखा था, फर्स्ट इंट्रोडक्शन देखा था, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब होता है पाचन तंत्र। एक बार रिवाइज कर लेते हैं सभी को। तो पाचन तंत्र का ही पहला पार्ट है माउथ। तो डाइजेस्टिव सिस्टम किन किन चीज़ों से मिलके बना है? डाइजेस्टिव सिस्टम एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड से, जिसमें एलिमेंट्री कैनाल जो होती है वो कहाँ से शुरू होती है? माउथ से, और ख़त्म कहाँ होती है? रेक्टम तक। और जिसमें क्या क्या आते हैं? माउथ, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम एलिमेंट्री कैनाल में। एलिमेंट्री कैनाल में जो है वो अपना फूड मूव करता है, यानी कि मूवमेंट होता है फूड का। डाइजेस्टिव ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, लीवर, पेनक्रियास। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कौन सी होती है? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होती है जो कि एलिमेंट्री कैनाल की मदद करती है फूड का मतलब भोजन का पाचन करने में। ये बात मैंने आपको फर्स्ट जो पार्ट था उसमें बता दी है। यदि आपने वो नहीं देखा है तो वो देख लीजिए ताकि ये आपको कंप्लीट समझ में आ जाए। तो एलिमेंट्री कैनाल का आज का हमारा जो है वो फर्स्ट टॉपिक है माउथ। तो आज हम माउथ के बारे में पढ़ेंगे। यदि आपने डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम यदि आपने नहीं पढ़ा है, नहीं लर्न किया है, तो लर्न कर लीजिए। 100% प्रोबेबिलिटी है एग्जाम में आने की, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर के तो सारे डायग्राम जो है वो इम्पोर्टेंट ही है। तो फर्स्ट हम देखते हैं एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल के बारे में मैंने उसमें भी बताया था, पर एक बार वापस रिवाइज करते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल बिगन फ्रॉम माउथ एंड एंड्स अप इन एनस, यानी कि एलिमेंट्री कैनाल जो है वो माउथ से चालू होती है, यानी माउथ को हिंदी में कहा जाता है मुख, जहाँ से चालू होती है और ख़त्म होती है एनस तक। द लेंथ ऑफ एलिमेंट्री कैनाल 8 to 10 मीटर, और एलिमेंट्री कैनाल की जो लेंथ होती है, लंबाई, वो 8 से 10 मीटर होती है। स्पिंक्टर्स मसल्स कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ फूड, और एलिमेंट्री कैनाल में स्पिंक्टर मसल्स होते हैं, यानी वाल्व होते हैं। वाल्व किस प्रकार से? जिस प्रकार से हमारे पाइपलाइंस होती है, ठीक है, पानी की। तो जैसे कि ये एक घर है, ठीक है, इस घर में पानी ले जाना है, और एक दूसरा घर है, इस घर में भी पानी ले जाना है। तो यदि इस घर में पानी हमको नहीं भेजना है तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर एक वाल्व लगा देंगे और इस वाल्व को बंद कर देंगे तो इस घर में पानी जाएगा। इस वाल्व को खोल देंगे तो इस घर में पानी जाएगा। तो इसी प्रकार से जो है वो पानी, ये वाल्व क्या कर रहा है? पानी को कंट्रोल कर रहा है, यानी आगे नहीं जाने दे रहा है, ठीक है। जब हमारी इच्छा होगी, जब पानी की ज़रूरत होगी, तब आगे जाएगा। उसी प्रकार से स्पिंक्टर्स होते हैं, ठीक है। स्पिंक्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं फूड के मूवमेंट को, यानी कि फूड को इधर से उधर घूमने नहीं देते हैं हमारी एलिमेंट्री कैनाल में। जहाँ ज़रूरत होती है तभी जाने देता है हमारे फूड को, जो स्पिंक्टर्स होते हैं, यानी कह सकते हैं वाल्व, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज डाइजेस्टिव कैनाल, और इस एलिमेंट्री कैनाल को डाइजेस्टिव कैनाल भी कहा जाता है। ये बात मैंने पहले भी बताई थी। और अब हम फर्स्ट देखते हैं एलिमेंट्री कैनाल का फंक्शन, ठीक है। फर्स्ट में हमने देखा कि एलिमेंट्री कैनाल क्या है। अब हम देखते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल के क्या फंक्शन है। तो डाइजेशन ऑफ फूड, फूड का डाइजेशन करना। टू सिंप्लीफाई द कंस्टिट्यूंट्स ऑफ फूड, यानी फूड जो होता है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है तो उसको सिंप्लीफाई करना सिंपल फॉर्म में। एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, यानी कि जो डाइजेस्टेड फूड होता है उसका एब्जॉर्प्शन करना। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है अवशोषण करना। जो हमारा फूड डाइजेस्ट तो हो गया पर उसका अवशोषण कौन करेगा? तो अवशोषण करने का काम भी यही करते हैं एलिमेंट्री कैनाल। मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम माउथ टू एनस, यानी कि जो फूड है उसका मूवमेंट जो होता है वो एलिमेंट्री कैनाल में ही होता है, माउथ से लगाकर एनस तक, ठीक है। फूड का मूवमेंट वो किस में होता है? एलिमेंट्री कैनाल में होता है। रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड एंड वेस्ट फ्रॉम बॉडी, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो कि डाइजेस्ट नहीं हो रहा है अब, जो कि अनडाइजेस्टेड फूड है, डाइजेस्ट होने के बाद में जो बचा हुआ जो फूड होता है उसको कहते हैं अनडाइजेस्टेड फूड, और वेस्ट कह सकते हैं, ठीक है। तो उसको रिमूव करने का काम भी एलिमेंट्री कैनाल का ही है।
और एलिमेंट्री कैनाल के कौन कौन से ऑर्गन हैं, किस किस से मिलकर बनी है एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल चालू होती है माउथ से और ख़त्म होती है रेक्टम। तो एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से ऑर्गन है, तो माउथ, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टोमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम। तो इन सभी ऑर्गन से मिलकर एक एलिमेंट्री कैनाल बनती है। तो अब हम पढ़ेंगे माउथ के बारे में, ठीक है। तो अब हम माउथ के बारे में शुरुआत करते हैं। ये हमने रिवाइज किया था, जो कि हमने पिछले वीडियो में देखा था इंट्रोडक्शन में। तो ये है एलिमेंट्री कैनाल, आप देख लीजिए। तो अब हम शुरू करते हैं माउथ के बारे में, ठीक है। तो अब माउथ के बारे में चालू करते हैं। तो ये है लिप, ठीक है। लिप आप जानते ही हैं, दोनों तरफ होती है, जो कि आपने फूड को कैप्चर करने में काम आती है, और जो मुख है उसको खोलने बंद करने में काम आती है लिप, ठीक है। और फिर हो गए टूथ, यानी कि ये जो दांत हैं 32, ठीक है, ये हो गए। और टॉन्सिल्स, जो कि ये 2 है, डायग्राम देख सकते हैं आप। ये कोई डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, कोई ये डायग्राम आने वाला नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए ये डायग्राम बनाया है कि किस प्रकार से क्या होता है। और आपको बता दूं, ये टंग तो आप जानते ही हैं। तो और हम आगे देखते रहेंगे, चलिए समझ में आ गया होगा आपको माउथ के। तो अब हम माउथ चालू करते हैं, जो कि हमारी बुक में दिया हुआ है, यानी मुख। द फ्रंट पोर्शन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट फ्रॉम माउथ, यानी कि जो एलिमेंट्री कैनाल का माउथ जो है वो एक फ्रंट पोर्शन है, यानी यहीं से चालू होती है एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल के फ्रंट पोर्शन पे ही जो है वो माउथ है। यानी कि वापस बता दूं आपको कि एलिमेंट्री कैनाल का जो फ्रंट पोर्शन है वहीं से माउथ की शुरुआत होती है, वही क्या है, माउथ है। यानी माउथ से ही एलिमेंट्री कैनाल शुरू होती है। इट इज़ बाउल शेप ऑर्गन, और जो एलिमेंट्री कैनाल में जो माउथ है फर्स्ट ऑर्गन, वो बाउल शेप का होता है, कटोरे जैसा। द अपर पोर्शन ऑफ माउथ इज हार्ड एंड लोअर पोर्शन इज सॉफ्ट पैलेट, यानी कि जो मुख है उसमें जो अपर पोर्शन जो होता है वो तो हार्ड होता है, और जो लोअर पोर्शन जो होता है वो सॉफ्ट होता है। और मस्कुलर टंग कैन रोटेट ऑल अराउंड इन बक्कल कैविटी, और जो हमारी बॉडी हमारा जो माउथ है यानी मुख, उसमें एक मस्कुलर टंग होती है जो कि रोटेट करती है बक्कल कैविटी में। अब बक्कल कैविटी क्या है बता दूं। बक्कल कैविटी और ओरल कैविटी एक ही बात है। बक्कल कैविटी यही है जो कि हमारे जहाँ पर ये अपने टीथ है, टंग है, जो है, ये सारे जो सिस्टम है ये उसी को कहा जाता है बक्कल कैविटी। तो आपको याद रखना है, इसी को ओरल कैविटी भी कहा जाता है, इसी को बक्कल कैविटी भी कहा जाता है। तो हमारी जो बक्कल कैविटी है उसमें एक मस्कुलर टंक भी है। टंक इज अटैच टू लिंगुअल फ्रेनुलम एट द बेक ऑफ बक्कल कैविटी फ्लोर, यानी कि जो हमारी टंक होती है वो किससे अटैच होती है, लिंगुअल फ्रेनुलम से अटैच होती है, ठीक है। इसको कहा जाता है लिंगुअल फ्रेनुलम। तो हमारी जो टंग होती है वो लिंगुअल फ्रेनुलम से अटैच होती है। लिंगुअल फ्रेनुलम कहाँ होता है, कैसा होता है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी इमेज जो है वो अवेलेबल नहीं है, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में 100% लिंगुअल फ्रेनुलम के बारे में बता दूंगा। तो इसकी अभी क्या है कि इमेज अवेलेबल नहीं है। तो माउथ इज सराउंडेड बाय 2 मस्कुलर लिप्स, और जो हमारा मुंह होता है यानी कि जो मुख, ठीक है, माउथ जो होता है वो 2 मस्कुलर लिप्स के सराउंड में होता है, यानी कि माउथ के सराउंड में 2 मस्कुलर लिप्स होती है, ठीक है, जो कि हम होठ कहते हैं। आपको पता है दोनों होठ हैं। अब ये क्या काम आते हैं, मुख को खोलने और बंद करने में, और खाना जो भोजन है उसको कैप्चर करने में। तो समझ गए होंगे बात। जो लिप्स हैं वो क्या काम आते हैं, तो माउथ को ओपन क्लोज करने में और फूड को कैप्चर करने में, ये लिप्स, ठीक है। और वापस बताता हूँ, तो जो एलिमेंट्री कैनाल का जो फ्रंट पोर्शन है वो कौन सा है, माउथ। ये माउथ जो है वो बाउल शेप में है, और उसका जो माउथ का अपर पोर्शन है वो हार्ड होता है, और जो लोअर पोर्शन होता है वो सॉफ्ट होता है, ठीक है। और जो मस्कुलर टंग होती है वो बकल कैविटी में रोटेट करती है पूरी तरीके से। टंग जो होती है वो लिंगुअल फ्रेनुलम से अटैच होती है, और माउथ जो होता है वो 2 मस्कुलर लिप्स के सराउंड में होता है। और जो लिप्स जो होती है वो माउथ को ओपन क्लोज करने में काम आती है, और फूड को कैप्चर करने में काम आती है। आगे बात समझ में, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम टीथ के बारे में देखते हैं। हमने टंग के बारे में देखा, लिप के बारे में देखा, किसके बारे में, टंग के बारे में देखा, लिप के बारे में देखा, और अब हम देखते हैं टीथ के बारे में, ठीक है। तो ये टीथ माउथ में होते हैं, मुख में होते हैं। तो टीथ जो होते हैं वो 16 टीथ होते हैं हर जो में। आपको पता है 2 जो है हमारी, ऊपर वाली और नीचे वाली। तो हर जो में जो है वो 2
16 16 तीत होते हैं, सॉरी 16 ऊपर और 16 नीचे, तो 16 ऊपर और 16 नीचे मिल गए कितने हो गए 32 तीत, यानी कि तो टोटल जो है वो 32 दांत होते हैं हमारे मुंह में। ऑल द टीथ आर टाइटली फिट इन द सॉकेट्स कॉल्ड गम्स, यानी कि ये सारे तीत जो होते हैं, ये 32 ही तीत जो होते हैं वो टाइट, पूरी तरीके से टाइट फिट होते हैं सॉकेट में, ठीक है, सॉकेट होते हैं उनमें फिट होते हैं ये हमारे तीत। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ये हो गए सॉकेट, तो इनमें टाइटली फिट होते हैं, ठीक है, हमारे तीत, और इन सॉकेट को कहा जाता है गम्स यानी मसूड़े, ठीक है। अब इमेज में बताता हूँ कि मसूड़े कहाँ हैं, ये देख पा रहे होंगे ये मसूड़े हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे तीत हैं वो टाइटली सॉकेट में फिट होते हैं। दिस पोजीशन ऑफ जो एंड टीथ इज कॉल्ड थिकोडोंट, और ये जो हमारी जो टीथ हैं वो किस पोजीशन में, हमारी टीथ और जो है वो किस पोजीशन में है, तो थिकोडोंट पोजीशन में। ये आपको 1 नंबर का पूछा जा सकता है कि हमारी जो और टीथ है वो कौन सी पोजीशन है, कौन सी पोजीशन में हम, कौन सी पोजीशन उसको कह सकते हैं कि जो और टीथ जो है वो उस पोजीशन में फिक्स्ड है, तो आपको बताना है थिकोडोंट, ठीक है। ये आपको याद करने की चीज़ है, 1 नंबर की आएगी। ह्यूमन हैव डाइफोडोन टाइप ऑफ टीथ अरेंजमेंट, और ह्यूमन जो है, ह्यूमन एनिमल की बात नहीं कर रहा हूँ, ह्यूमन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ह्यूमन जो है, ह्यूमन के अंदर, ह्यूमन के माउथ के अंदर जो टीथ का अरेंजमेंट होता है वो किस प्रकार का होता है, कौन सा टाइप का अरेंजमेंट होता है, तो वो होता है डाइफोडोन टाइप, ठीक है। डाइफोडोन टाइप, सॉरी, डाइफोडोन टाइप टीथ में क्या होता है कि जो टीथ जो होते हैं वो उनका 2 लेवल पे अरेंज होते हैं, मिल्क टीथ जिनको टेम्परेरी टीथ कहा जाता है, और एक परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ जो होते हैं वो आपने देखा होगा, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके आते हैं, और वही बच्चा जो है वो बड़ा होएगा तो फिर परमानेंट टीथ आ जाएंगे, यानी कि ये मिल्क टीथ खत्म हो जाएंगे और फिर नए टीथ आने लग जाएंगे, परमानेंट टीथ, ठीक है। और तो आपने देख लिया है ह्यूमन बींग के जो होते हैं 2 अरेंजमेंट होते हैं टीथ के, इस अरेंजमेंट को क्या कहा जाता है, डाइफोडोन टाइप अरेंजमेंट, ठीक है। तो डाइफोडाइन टाइप का अरेंजमेंट है हमारे माउथ में, ये दोनों पूछे जा सकते हैं, बस आपको याद रखना है, ठीक है। तो जो और टीथ जो है वो कौन सी पोजीशन में है, तो थिकोडोंट पोजीशन में कह सकते हैं, थिकोडोंट। और कौन सा अरेंजमेंट है हमारे टीथ का, हमारे मुंह में कौन सा टाइप का है, तो डाइफोडोंट टाइप का, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कि टीथ, टेम्परेरी टीथ, तो ये फर्स्ट सेट होता है टीथ का, जो कि फर्स्ट, जब बच्चे का जन्म होता है तो जन्म के बाद में जो है वो फर्स्ट टीथ यही आते हैं, मिल्क टीथ। चाइल्ड गेट मिल्क टीथ एट अबाउट 6th मंथ, यानी जब 6 महीने का बच्चा होता है, जब कोई बच्चा 6 महीने का हो जाए तो मिल्क टीथ यानी टेम्परेरी टीथ जो है वो आना शुरू होते हैं, इनको मिल्क टीथ कह दो या टेम्परेरी टीथ कह दो। परमानेंट टीथ, तो मिल्क टीथ आर रिप्लेस्ड बाय परमानेंट टीथ, जो मिल्क टीथ जो होते हैं ना वो किसके द्वारा रिप्लेस्ड किए जाते हैं, परमानेंट टीथ के द्वारा। यानी कि जो मिल्क टीथ होते हैं, बताता हूँ, जैसे कि ये गम है, ठीक है, अब ये मसूड़े हैं, तो इसमें पहले कौन से तीत थे, मिल्क तीत थे, तो फिर जो है वो परमानेंट तीत आने लग जाएंगे, जो 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 धीरे धीरे परमानेंट तीत आएंगे, तो वो आने के बाद इन मिल्क तीत को जो है, ये पहले वाले जो मिल्क तीत थे उनको रिप्लेस कर देते हैं, और फिर जो है वो नए तीत आ जाते हैं, परमानेंट तीत। ये जो होता है कब होता है, 6 से 12 साल के बीच में परमानेंट तीत जो है वो आना शुरू हो जाते हैं। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ टीथ, यानी कितने प्रकार के टीथ होते हैं। वो होते हैं इंसिजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, 4 तरह के टीथ होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं, तो देख पा रहे होंगे आप, ये आगे के चारों दांत, 1 2 3, यानी कि ये चारों टीथ जो हैं उनको कहा जाता है इंसिजर, और इनकी शेप आप देख पा रहे होंगे, ऐसा का ऐसा ऊपर भी होता है, जैसे कि 1 2 3 4, ये चारों टीथ भी इंसिजर, ऊपर की और नीचे की जो कि दोनों की सेम ही बात है, ठीक है। ये 4, तो ऊपर भी 4 इंसिजर। फिर आ गए अपने कैनाइन, कैनाइन कौन से होते हैं, इंसिजर के पास वाले ये एक एक, ठीक है। इंसिजर के पास वाले जो है वो एक एक दांत देख सकते हैं, एक एक टीथ जो है वो उनको कैनाइन कहा जाता है, इंसिजर के पास पास वाले ये। तो इंसिजर और कैनाइन पता चल गया। तो अब हम देखते हैं प्रीमोलर और मोलर, यानी कि जो अब इंसिजर के जो पास वाले जो होते हैं वो वापस प्रीमोलर होते हैं,
दो दांत जो होते हैं यानी दो टीथ जो होते हैं वो वापस प्रीमोलर होते हैं, और प्रीमोलर के बाद में जो वापस तीन टीथ होते हैं वो मोलर होते हैं। आगे बात समझ में वापस बता दूं, फर्स्ट 4 टीथ कौन से हो गए, सामने के फ्रंट वो हो गए अपने इंसिजर। फिर इन 4 के पास में एक एक जो है वो कौन से हो गए, एक एक जो है वो हो गए कैनाइन। और इस एक एक के पास में फिर जो दो दो दांत है दोनों तरफ वो हो गए प्रीमोलर। और इन दो दो के पास में वापस ये जो तीन 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 दोनों तरफ है वो हो गए मोलर। ठीक है, तो इस प्रकार से जिस प्रकार से नीचे के जो नीचे वाले जो में जो टीथ होते हैं वो उसी प्रकार से ऊपर भी होते हैं। ये हो गए गम्स, जो कि हमारे जो टीथ है वो टाइटली फिट होते हैं। ये हो गई पैलेट, यानी कि जो हमने पढ़ी थी ना कि सॉफ्ट पैलेट और हार्ड पैलेट, तो जो ऊपर के जो पैलेट होती है वो हार्ड होती है और नीचे की जो पैलेट होती है वो सॉफ्ट होती है। ये आप देख पा रहे होंगे सॉफ्ट पैलेट का ये भी है। और टंग के बारे में आप जानते ही हैं। और वापस गम्स जो होते हैं वो नीचे भी होते हैं, जो कि नीचे के टीथ जो होते हैं वो टाइटली फिट रहते हैं। आगे बात समझ में। अब फर्स्ट पढ़ेंगे इंसिजर। तो दीज आर फ्रंट टीथ, ये इंसिजर जो टीथ होते हैं वो 8 होते हैं और ये सामने के टीथ होते हैं। ईच जो हैज़ 4 टीथ, और हर जो में 2 जो होती है, ऊपर की और अपर जो और लोअर जो, तो हर जो में जो है ईच जो में 4 होते हैं। तो टोटल कितने हो गए, 8 हो गए, जो कि सामने के होते हैं। एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है, या तो टोटल पूछा जा सकता है, टोटल इंसिजर बताओ, टोटल इंसिजर टीथ कितने होते हैं, या पूछा जा सकता है कि ईच जो में कितने इंसिजर होते हैं। कन्फ्यूज़ करने के लिए आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन दिया जाएगा कि ईच जो में बताओ, तो ईच जो में आप ऐसा नहीं कि 8 लिख के आ जाओ। यदि आपको टोटल इंसिजर पूछे तो 8 लिखना, या ऐसे पूछ ले कि हाउ मैनी इंसिजर टीथ इन माउथ, तो आपको 8 लिखना है। यदि आपको ईच जो दिखे तो आप आंख बंद करके 4 लिख देना। ठीक है, दीज आर कॉल्ड कटिंग टीथ, और ये जो है वो कटिंग टीथ है, यानी फूड को कट करने में काम आते हैं, इनको कटिंग टीथ कहा जाता है। यूज्ड फॉर कटिंग ऑफ फूड, ये क्या काम आते हैं, फूड को कट करने में। कम आउट एट द 6th मंथ ऑफ एज, यानी 6 महीने में ये जो है वो दांत आ जाते हैं, जब बच्चा 6 मंथ का हो जाए। कहाँ के होते हैं, किस जगह होते हैं, वापस बताता हूँ इमेज के माध्यम से आपको। ये 4 दांत कौन कौन से हैं, 1 2 3 4, ये चारों दांत। और इसी प्रकार से 1 2 3 4, ये चारों दांत, ये वाले दांत और ये वाले दांत मिलके कितने हो गए, 8, यानी कि 8 टीथ होते हैं इंसिजर में। अब कैनाइन की बारी आई। तो अब कैनाइन में जो है वो कितने टीथ होते हैं, इन 4 वालों को छोड़ दो और इनके पास पास दोनों तरफ एक एक ले लो, एक ये ले लो और एक ये। ठीक है, एक ये और एक ये, इन 4 को छोड़ के, सॉरी वापस करता हूँ, एक तो ये ले लो और एक इधर से एक ये। तो इन 4 के पास पास वाले जो हैं वापस एक एक, वो कौन से हो गए, कैनाइन। तो दो जो है वो यहाँ नीचे हो गए और 2 ही ऊपर हो गए, तो टोटल कितने हो गए, 4, यानी कि ईच जो में 2 और टोटल टीथ कितने हो गए कैनाइन, 4। ईच जो है 2 कैनाइन टीथ, और ईच जो में जो है वो 2 कैनाइन टीथ होते हैं। कम एट द एज ऑफ 16 to 20 मंथ, यानी 16 से 20 महीने में ये दांत जो है वो उगना चालू हो जाते हैं। और यूज टू टीयर एंड चॉप द फूड, यानी फूड को तोड़ने फोड़ने में काम आते हैं। टीयर एंड चॉप यानी तोड़ने फोड़ने में काम आते हैं। और मोर डेवलप इन कार्निवोरस एनिमल, यानी कि जो कार्निवोरस एनिमल होते हैं उनमें ज़्यादा पाए जाते हैं ऐसे दांत। ठीक है, प्रीमोलर जो कि 8 होते हैं, यानी कि सबसे पहले आप ऐसा करो कि इन इंसिजर 4 इंसिजर छोड़ दो, 2 वापस पास पास आस पास में एक एक जो है इंसिजर के पास पास में ये छोड़ दो, और फिर अब जो है वो आप 2 टीथ ले लो जो है प्रीमोलर। ठीक है, ये 2 फिर इन 2 को छोड़ने के बाद फिर आएंगे मोलर जो कि 3। तो कितने हो गए, 2 इधर कितने हो गए, 4, और 2 ऊपर 2 इधर, तो कितने हो गए, 4, 4 और 4 8, यानी कि जो प्रीमोलर टीथ कितने हो गए, 8, जो कि फूड को चबाने में काम आते हैं और जो है वो हमारे फूड को पीसने में काम आते हैं। ग्राइंडिंग का मतलब पीसना। और इस जो में कितने होते हैं, 4 होते हैं प्रीमोलर। कब डेवलप होते हैं, तो 10 से 11 साल की एज पर जो है वो ये ऑब्टेन होते हैं हमें। अब मोलर में बता दूं कि जो, अब इन सबको छोड़ दो, 4 इंसिजर को छोड़ दो, वापस एक कैनाइन को छोड़ दो, 2 प्रीमोलर को छोड़ दो, और फिर ये 3 बचे इधर, 3 हो गए मोलर,
3 इधर हो गए मोलर, 3 ये हो गए मोलर, 3 हो गए ये मोलर। कितने हो गए टोटल? 3 3 3 3 3 3 6 6 और 9 और 12, यानी कि अब ये कितने हो गए? 12, यानी कि 12 टीथ जो हो गए वो मोलर हो गए। तो ये क्या काम आते हैं? चेविंग एंड ग्राइंड, यानी कि फूड को चबाने और पीसने में काम आते हैं। हेल्पफुल इन फाइन ग्राइंडिंग ऑफ टीथ। तो जो प्रीमोलर होते हैं वो थोड़ा बहुत खाने को पीसते हैं, और ये जो मोलर हैं वो पूरी तरीके से जो है वो पीस देते हैं, पूरे खाने को बिल्कुल जो है वो मतलब यूँ कर देते हैं, जो जिस प्रकार से जो आटा होता है गेहूं का उस प्रकार कर देते हैं, ठीक है। इच जो है 6 टीथ, यानी हर जो में जो है वो 6 टीथ होते हैं। डेवलप्ड एट द एज ऑफ 12 to 15 ईयर्स, यानी कि ये जो है वो डेवलप कब होते हैं? 12 से 15 साल की एज पर। आ गई बात समझ में? कॉन्सेप्ट क्लियर है?